अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स को क्लासिफाई किया जाता है एज मेटालिक मिनरल्स एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स, एनर्जी मिनरल्स। मिनरल्स को मेनली क्लासिफाई किया जाता है एज मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एनर्जी मिनरल्स। सबसे पहले हम मेटालिक मिनरल्स की बात करेंगे। अब देखेंगे मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं। मेटालिक मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनमें मेटल्स होते हैं, विच कंटेन मेटल्स। सच मिनरल्स आर कॉल्ड मेटालिक मिनरल्स। लाइक गोल्ड मेटालिक मिनरल है, सिल्वर मेटालिक मिनरल है, या बाकी एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। टंगस्टन आपने पढ़ा होगा, वो मेटालिक मिनरल है, ठीक है ना। आपने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ी होगी, केमिकल प्रॉपर्टी भी मेटल्स की पढ़ी होगी। जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा होगा कि मेटल्स डक्टाइल होते हैं, मैलिएबल होते हैं, लस्ट्यूरियस होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो आपने उसको पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने मेटालिक मिनरल्स लिया, फिर हमने इसको डिफाइन किया। मेटालिक मिनरल्स आर द मिनरल्स कंटेनिंग द मेटल्स। सच मिनरल्स आर कॉल्ड मेटालिक मिनरल्स, जिनमें मेटल्स होते हैं गोल्ड, सिल्वर, टंगस्टन, ठीक है। बाकी एग्जांपल्स भी आप ले सकते हैं। उसके बाद मेटालिक मिनरल्स जो है, इनको हम फिर से क्लासिफिकेशन करते हैं। इनकी फिर से फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। लाइक फेरियस होता है, फेरियस मिनरल्स होते हैं, और दूसरा होता है नॉन फेरियस, ठीक है। फेरियस एंड नॉन फेरियस, फेरियस मेटालिक मिनरल्स एंड नॉन फेरियस मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स को हम फिर से फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं एज फेरियस मेटालिक मिनरल्स और नॉन फेरियस मेटालिक मिनरल्स। अब हम सबसे पहले फेरियस की बात करेंगे। क्या होता है फेरियस मेटालिक मिनरल्स, क्या होते हैं? फेरियस मिनरल्स वो मेटालिक मिनरल्स होते हैं जिनमें आयरन कंटेंट होता है, जिनमें आयरन कंटेंट होता है, उन्हें हम फेरियस मेटालिक मिनरल्स कहते हैं। एक्चुअली यहाँ पे आपने डेफिनेशन इसकी यहाँ पे फेरियस मिनरल्स की देखी, आपने कहा, या हमने यहाँ पे ये बोला कि मेटालिक मिनरल्स, फेरियस मेटालिक मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनमें आयरन कंटेंट होता है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? उन्हें हम फेरियस मिनरल्स कहते हैं, फेरियस मिनरल्स कहते हैं। सो वी कैन से, यहाँ पे ये बात हम करेंगे कि जो हमारी कंट्री है, इंडिया जो है, इंडिया एक्सपोर्टर है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फेरियस। और वी कैन से ये हमारी कंट्री जो है ये एक्सपोर्ट करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ फेरियस मिनरल्स एक्सपोर्ट होते हैं हमारी कंट्री से, ठीक है ना। तो यहाँ पे फेरियस में आपने देखा कि इनमें आयरन कंटेंट होता है। तो आयरन ओर जो है, आयरन ओर में क्या है, आयरन ओर क्या है, इसमें आयरन कंटेंट है। अब ये कौन सा मेटालिक मिनरल है? ये फेरियस मेटालिक मिनरल है। आयरन ओर जो है ये फेरियस मेटालिक मिनरल है। आयरन ओर के बारे में आप क्या जानते हैं? ये एक आयरन ओर जो है ये बेसिक मिनरल है, और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसका, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बैकबोन माना जाता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बैकबोन माना जाता है आयरन ओर। इंडिया में बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं आयरन ओर के, बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं इंडिया में।
जो आयरन ओर की जो सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है, जो आयरन ओर की सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीटाइट। दैट इज कॉल्ड मैग्नीटाइट। ये आयरन ओर की फाइनेस्ट फॉर्म है, बेस्ट फॉर्म है। इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है आयरन का, लगभग 70% के आसपास इसमें आयरन कंटेंट मौजूद होता है। दैट इज मैग्नीटाइट। दैट इज मैग्नीटाइट। इसके अलावा और एक भी क्वालिटी है इसकी, दैट इज कॉल्ड हेमेटाइट। दैट्स कॉल्ड हेमेटाइट। इसमें लगभग 50 से 60% के करीब आयरन मौजूद होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फीरियस मेटालिक मिनरल्स की। सबसे पहले हमने एग्जांपल दी आयरन ओर की, फिर यहाँ पे कहा हमने कि एक बेसिक मिनरल है आयरन ओर। यहाँ जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो बैकबोन है वो आयरन ओर है। इंडिया में अबेंडेंट रिसोर्सेज हैं, यहाँ गुड क्वालिटी आयरन ओर पाया जाता है। तो फाइनेस्ट क्वालिटी आपने देखा मैग्नीटाइट है, ज़्यादा कंटेंट होता है। मैग्नीटाइट के बाद हीमेटाइट भी है, ठीक है ना। अब देखेंगे कि जो हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री में जो आयरन ओर बेल्ट्स हैं, आयरन ओर डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ पे पाया जाता है आयरन ओर डिस्ट्रीब्यूशन। जो उड़ीसा जो उड़ीसा और झारखंड का बेल्ट है, जो उड़ीसा और झारखंड का जो बेल्ट है डियर स्टूडेंट्स, उड़ीसा और झारखंड का जो बेल्ट है वहाँ पे आयरन ओर डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, या कर्नाटका में भी लार्ज रिजर्व्स हैं आयरन ओर के। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट जो है वहाँ पे भी बहुत सारे, महाराष्ट्र के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आयरन ओर के बेल्ट्स पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप एक बात को अंडरस्टैंड कर लेना, एक बात आप पूरी तरह से जहन में रख लेना कि जो ये एज पर द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव इज कंसर्नड, वहाँ पे आपको ये आता है कि आप मैप पे दिखा दीजिए, डिपिक्ट कीजिए मैप। वहाँ से आपको मैप दिया जाता है, इंडिया का मैप दिया जाता है। फिर आपको मैप पे लोकेट करना पड़ता है कि आप दिखाइए कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे ज़्यादातर उन जगहों के नाम बताइए आप जहाँ पे आयरन ओर बेल्ट्स पाए जाते हैं। तो आप सबसे पहले मेंशन करेंगे, देखेंगे मैप, आप देखेंगे उड़ीसा झारखंड का जो बेल्ट है वहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करेंगे वहाँ पे भी कुछ या महाराष्ट्र है, ठीक है ना। इसके अलावा कर्नाटका जो है वहाँ पे भी आयरन ओर, या महाराष्ट्र गोवा बेल्ट जो है वहाँ पे भी आयरन ओर के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। याद रख लेना इस बात को। मैप पे आपको डिपिक्ट करना है, आपको हाईलाइट करना है कि कहाँ कहाँ पे ये निकलता है, किन किन रियासतों में ये आयरन ओर निकलता है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो आयरन इंडिया में निकलता है, आयरन ओर के डिपॉजिट जो पाए जाते हैं वो झारखंड में पाए जाते हैं। लगभग 28 जितना इंडिया में निकलता है ना आयरन ओर, सबसे ज़्यादा झारखंड में ही निकलता है। नियरली 28% ऑफ द आयरन ओर डिपॉजिट्स आर फाउंड इन झारखंड। उसके बाद छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में झारखंड एंड उड़ीसा, सॉरी, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है 33%, फॉलोड बाय झारखंड। उड़ीसा में 33% है, फॉलोड बाय झारखंड। और उसके बाद है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 19% आयरन ओर डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है कर्नाटका 11%। उसके बाद जो अदर्स हैं उसमें 9% आ जाते हैं। याद रख लेना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आयरन और डिपॉजिट्स इंडिया में पाए जाते हैं वो उड़ीसा में, फॉलोड बाय द झारखंड। उसके बाद छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। और जो बाकी है वहाँ पे 9% रहता है इसका। ज़्यादातर यहाँ पे ये इंडिया में उड़ीसा में निकलता है, फॉलोड बाय झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ठीक है ना। एंड अदर्स कंट्रीब्यूट 9%, अदर स्टेट्स दे कंट्रीब्यूट 9%। उसके बाद और एक फीरियस मेटेलिक मिनरल है, दैट इज मैग्नीज।
दैट इज मैग्नीज। जो मैग्नीज है ये भी एक मेटालिक एलिमेंट है जिसको यूज किया जाता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, ठीक है। और जो फिरो मैग्नीज एलॉयज है उनको तैयार करने में, फिरो मैग्नीज एलॉयज जो है उनको तैयार करने में ये यूज होता है। ये भी मेटालिक एलिमेंट है। ये एक मेटालिक एलिमेंट है जिसको यूज किया जाता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिरो मैग्नीज एलॉयज। सो वी कैन से इसको यूज किया जाता है, मैग्नीज को यूज किया जाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है ना। इसको यूज किया जाता है इन द मेकिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, और इसको यूज किया जाता है इन द मेकिंग ऑफ पैंट्स। अब देखना है कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो मैग्नीज है सबसे ज्यादा कहाँ पे निकलता है। यहाँ पे भी है उड़ीसा, फॉलोड बाय एमपी दैट इज मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका, ठीक है ना, एंड कर्नाटका। और वर्ल्ड में सबसे हम देखेंगे कि अब वर्ल्ड में इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया रैंक्स फिफ्थ इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द मैग्नीज। और इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ पे है? इंडिया में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सी स्टेट है, कौन सी रियासत है? दैट इज द उड़ीसा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ भी आप याद रख लेना, यहाँ पे भी ये होता है कि एग्जाम में आपको इस तरह से सवाल आ सकता है कि मैप पे फिर से आपको दिखाना है। पहले इसका यूज पहले ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि कौन सा मेटलिक है, नॉन मेटलिक है, फीरियस है, नॉन फीरियस है, ठीक है ना। और इसको यूज किया जाता है किस चीज में यूज किया जाता है, मैग्नीज को क्या बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, कितना इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इन द वर्ल्ड इंडिया की रैंकिंग कितनी है? इट रैंक्स फिफ्थ इन द वर्ल्ड। So we can say India ranks fifth in the world in the production of manganese, and India में सबसे ज्यादा मैग्नीज कहाँ पे निकलता है? दैट इज द उड़ीसा। जो उड़ीसा है वहां पे सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय एमपी एंड कर्नाटका। सो वी कैन से देवर द, यहाँ पे सिलेबस में दिया गया था, जो आपका सिलेबस है वहां पे आपको आयरन ओर पढ़ना था और मैग्नीज पढ़ना था। ये मेटालिक है, मगर कौन से मेटालिक है? फीरियस मेटालिक मिनरल्स हैं, इनमें आयरन कंटेंट मौजूद होता है। इंशाल्लाह कल के टॉपिक में, कल वाले जो अगला वाला लेक्चर होगा हम उसमें डिस्कस करेंगे नॉन फीरियस मिनरल्स की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।